जहां एक तरफ आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सम्मान की बात कर रहे थे, वहीं भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को विधानसभा में हरा रहे हैं। अरे एनडीए तो घटक दलों का है ना, तब पारस जी से असहज है क्या? मनो 5 सांसद आ गए, इनका इतना बेटर परफॉर्मेंस अभी है कि इनके निर्वाचन क्षेत्र जमुई में तारापुर था, तो वहां नीचे से फर्स्ट कर रहे थे राजनीतिक दल कि एनडीए घटक दल में 5 सांसदों वाली पार्टी, ये तो अकेले हैं, तब 5 सांसदों वाली पार्टी की भूमिका को नकार रहे हैं क्या? हम लोग एक दूसरे के लिए काम कर रहे थे, लेकिन उनके नीति के चलते अगर दल के विधायकों की संख्या घट जाए और तब कोई उनकी वकालत करता हो, मुबारक हो ऐसी सोच को। बिहार भाजपा के पुराने सहयोगी दल रामविलास पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास एक बार फिर से चर्चा में है। वो चर्चा इसलिए कि भाजपा के कई सांसद ने दावा कर दिया है कि चिराग पासवान को भी अब फिर से एनडीए गठबंधन में शामिल कर लेना चाहिए। इस मुद्दे पर जदयू के एमएलसी सह मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार जी हैं, बात करेंगे। नीरज जी, लगातार चिराग पासवान को लेकर जब बातें चलती हैं तो एक बार फिर से चर्चा होने लगी है कि उनको वापस लाया जाना चाहिए। देखिए, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के घटक दल के रूप में उनके कारनामे के कारण तो उनके चाचा के नेतृत्व में 5 सांसदों का गुट आया, तो उन पर भरोसा नहीं है क्या? उन पर भरोसा है कि नहीं? और बहुत बगल में है उदाहरण, अरे मुजफ्फरपुर और पटना के बीच में है राघोपुर, वहाँ भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार सतीश कुमार की हार का गुनाहगार कौन? विपक्ष के नेता को सदन में जाने का रास्ता किसने प्रशस्त किया? तो सर्वविदित है। जहां एक तरफ आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सम्मान की बात कर रहे थे, वहीं भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को विधानसभा में हरा रहे थे। तब तो भाजपा का नेतृत्व तय करे भाई कि आपके दल के उम्मीदवार को हरा दिया, आपके उम्मीदवार भी आपके पार्टी के नेता के आधार पर वोट मांग रहे थे, वो भी मांग रहे थे, तो कौन किसका इलाज कर रहे तो वो जाने। अच्छा, एक और बात लगातार चल रही है कि उपेंद्र कुशवाहा जब आ सकते हैं तो चिराग पासवान को लाने में क्या हर्ज है? नहीं, माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी जनता दल में है ना, तो एनडीए में ले की वकालत कर रहे हैं ना। अरे एनडीए तो घटक दलों का है ना, तब पारस जी से असहज है क्या? मनो 5 सांसद आ गए, इनका इतना बेटर परफॉर्मेंस अभी है कि इनके निर्वाचन क्षेत्र जमुई में तारापुर था, तो वहाँ नीचे से फर्स्ट कर रहे थे राजनीतिक दल में, तो बहुत बड़ा व्यापक जनाधार है। इससे बड़ा पैमाना क्या होगा कि हमको अपने घर में ही सबसे कम वोट आवे, और तब पर भी कह रहे हैं कि हमारा जनाधार तो बहुत व्यापक है। यही पैमाना होता है, लोकतंत्र में वोट ही पैमाना होता है। सवाल 2 है कि क्या यह सही है कि लोजपा चिराग पासवान जी की नीति के चलते क्या भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार चुनाव में हारा? अगर नहीं है तो दल के प्रति सम्मान का क्या होगा? दूसरा सवाल सीधा है कि एनडीए घटक दल में 5 सांसदों वाली पार्टी, ये तो अकेले हैं, तब 5 सांसदों वाली पार्टी की भूमिका को नकार रहे हैं क्या? आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने उनको केंद्रीय मंत्रिपरिषद में स्थान दिया है, तो उनका जनाधार और उनका सम्मान नहीं रहता तो यह कैसे मिलता उनको? इसलिए जो भी बोलना हो मीडिया से अच्छा होगा कि अपने दल के जो उम्मीदवार थे उनसे बुला के संवाद कर लें कि हम विधानसभा नहीं पहुँचे तो कारण कौन थे। जनता दल भाजपा में तो कहीं मतभेद नहीं था, हम लोग एक दूसरे के लिए काम कर रहे थे, लेकिन उनके नीति के चलते अगर दल के विधायकों की संख्या घट जाए और तब कोई उनकी वकालत करता हो, मुबारक हो ऐसी सोच को। जब मुकेश सहनी को लेकर लगातार बात चल रही है, तो ऐसे में इसमें कहीं हम लोग का मामला नहीं है, यह एनडीए का घटक दल है वह। अब कौन क्या बोलते हैं, कौन उनके उत्तर में क्या बोलते हैं, हम लोग का मामला है। अरे भाई, नेतृत्व के सवाल पर कोई बोला कि माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व पर, कोई 7 निश्चय पार्ट 2 पर बोला। अब हर एक राजनीतिक दल अपना नजरिया रखता है। बोला जा रहा है कि तारापुर और कुशेश्वर स्थान जदयू की सीट थी, तो वहां दावा नहीं किया गया। बोचाहाम में भाजपा क्यों दावा करी है? मुकेश सहनी को परेशान कर हम कैसे बताएंगे इस पर?
ये तो एनडीए का शीर्ष नेतृत्व इस पर बैठता है। एमएलसी चुनाव को लेकर क्या रणनीतियाँ 1-2 दिनों में अब अभी ऐलान होने वाला है? अभी देखिए, अभी जब चुनाव आयोग आधिकारिक अधिसूचना जारी कर देगा, पांचों घटक दल का शीर्ष नेतृत्व बैठकर सीट के तालमेल, सीटों की संख्या का बगैर कोई हलचल के निर्धारण हो जाएगा। तो हमारे साथ थे नीरज कुमार जी, जिन्होंने साफ तौर पे चिराग पासवान और एमएलसी चुनाव को लेकर साफ तौर पर बातें कही हैं और कहा है कि जब निर्णय हो जाएगा उसके बाद बैठकर बातचीत हो जाएगी एमएलसी चुनाव को लेकर। फिलहाल इस खबर में इतना है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।